जीके किड्स। जादुई रिक्शा। गांव के एक छोटे से कोने में मनीष नाम का एक सीधे सादे स्वभाव का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पास बस पुराना और खड़खड़ाता हुआ रिक्शा था, जिसे वह गांव में सामान ढोने और सवारी करने के लिए इस्तेमाल करता था। उसकी माँ खेतों में काम करती थी और मनीष भी अपनी मेहनत से घर के खर्चे में योगदान देने की कोशिश करता था। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन मनीष का सपना बहुत बड़ा था। वह चाहता था कि उसके पास एक ऐसा शानदार रिक्शा हो जो न केवल सबसे तेज हो, बल्कि सबका ध्यान अपनी ओर खींच ले। मनीष रोज अपने टूटे फूटे रिक्शे को ठीक करता और उसे लेकर गांव की गलियों में सवारियां ढूंढने निकल जाता। अक्सर गांव के लड़के उसे चिढ़ाते, अरे मनीष, तेरे रिक्शे का अगला पहिया कब गिरेगा? और मनीष मुस्कुराकर उनकी बातें नजरअंदाज कर देता। हालांकि मन ही मन वो जानता था कि अगर उसका रिक्शा थोड़ा और अच्छा होता तो शायद उसकी भी इज्जत बढ़ती। लेकिन गरीबी और किस्मत का खेल ऐसा था कि उसके पास नए रिक्शे का सपना पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन मनीष का पुराना रिक्शा बिल्कुल खराब हो गया। अब उसे ठीक करना नामुमकिन लग रहा था। उसने हिम्मत हारते हुए सोचा, अब क्या करूं? माँ को भी पैसे देने हैं और रिक्शा भी चलाना है। मनीष का मन उदास था, लेकिन तभी उसकी नजर गांव के बाहर एक नई खुली कबाड़ी की दुकान पर पड़ी। वो पहले कभी उस दुकान को वहां नहीं देख पाया था, लेकिन आज उसकी हालत देखते हुए उसने सोचा कि वहां जाकर कुछ सस्ता और नया मिल जाए, जिससे उसका काम फिर से चल सके। कबाड़ी की दुकान पर पहुंचते ही मनीष ने देखा कि वहां हर तरफ पुराने सामान का अंबार लगा हुआ था। किसी कोने में टूटी फूटी साइकिलें, तो कहीं पुराने गाड़ी के पार्ट्स। दुकान बहुत ही पुरानी और रहस्यमयी लग रही थी, मानो वहां कुछ छिपा हुआ हो। मनीष दुकान के अंदर गया और तभी उसकी नजर एक बेहद अजीब दिखने वाले रिक्शे पर पड़ी। यह रिक्शा बाकी रिक्शों से बिल्कुल अलग था। उसका रंग तो धूल से मटमैला हो चुका था, लेकिन उसके पहियों और हैंडल पर सुनहरे रंग की सजावट थी। सबसे खास बात ये थी कि उस पर एक चमकदार घंटी लगी थी, जो हल्की सी रोशनी में भी चमक रही थी। मनीष ने कबाड़ी वाले से पूछा, यह रिक्शा कितना पुराना है? क्या ये बिकाऊ है? दुकानदार, जो एक बूढ़ा और रहस्यमयी आदमी था, ने मनीष की ओर देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये कोई साधारण रिक्शा नहीं है लड़के, ये जादुई है। मनीष को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने हंसते हुए कहा, जादू? क्या आप मजाक कर रहे हैं? दुकानदार ने गंभीर होकर जवाब दिया, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये रिक्शा जादुई है, लेकिन इसके साथ एक शर्त है। इसे सही दिल से और नेक इरादों के साथ चलाओगे तो ये तुम्हें असीम ताकत और खुशियाँ देगा। लेकिन अगर तुम इसका दुरुपयोग करोगे तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। मनीष को बात तो अजीब लगी, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। उसने सोचा, अगर ये रिक्शा सच में जादुई है तो मेरी किस्मत बदल सकती है। मनीष ने बिना ज्यादा सोचे विचारे वो रिक्शा खरीद लिया। दुकानदार ने उसे जाते हुए चेतावनी दी, याद रखना, इसका सही इस्तेमाल करना। अगले दिन मनीष उत्साहित होकर अपने नए रिक्शे पर बैठा। उसने जैसे ही उस चमकदार घंटी को बजाया, अचानक कुछ जादुई घटित हुआ। रिक्शा हल्का हो गया और धीरे धीरे हवा में उठने लगा। मनीष डर और खुशी दोनों में था। उसने तुरंत घंटी को फिर से बजाया और रिक्शा वापस जमीन पर आ गया। अब मनीष समझ चुका था कि इस रिक्शे में सचमुच जादू है। वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब मैं गांव का सबसे तेज और अनोखा रिक्शा चालक बन जाऊंगा। उसने तुरंत गांव में जाकर लोगों को इस अद्भुत रिक्शे की सवारी करानी शुरू कर दी। लोग दंग रह गए जब उन्होंने मनीष को हवा में उड़ते हुए देखा। जल्दी ही मनीष की प्रसिद्धि पूरे गांव में फैल गई। जैसे जैसे मनीष का नाम फैलने लगा,
उसका लोभ भी बढ़ने लगा। उसने सोचा, अगर मैं इस रिक्शे का सही इस्तेमाल करूं तो मैं अमीर बन सकता हूं। क्यों ना मैं इसे बड़े शहर ले जाकर वहां अमीर लोगों को दिखाऊं और पैसा कमाऊं। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती थी कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही सच्चा होता है। लेकिन अब मनीष का दिल बदल चुका था। उसने शहर जाने का फैसला कर लिया। शहर में पहुंचकर मनीष ने अपनी जादुई सवारी का प्रदर्शन करना शुरू किया। लोग हैरान थे और अमीर लोग उसे भारी रकम देने लगे ताकि वे इस उड़ने वाली सवारी का अनुभव कर सके। मनीष ने हर दिन पैसे कमाने का सिलसिला शुरू कर दिया। अब उसके पास बहुत धन था, लेकिन उसके दिल में शांति नहीं थी। एक दिन मनीष ने सोचा, अगर मैं इस रिक्शे से और भी ज्यादा पैसा कमाऊं तो मैं जल्द ही सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वो पूरी तरह से लालच में डूब चुका था। एक रात जब मनीष ने अपने सबसे बड़े ग्राहक से मोटी रकम लेकर सवारी कराई, उसने देखा कि रिक्शा अचानक बेकाबू हो गया। उसने जितनी बार घंटी बजाई, रिक्शा हवा में और ऊंचा उठता गया। मनीष का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर अचानक रिक्शा तेजी से उड़ता हुआ जंगल की ओर बढ़ने लगा और एक सुनसान जगह पर जाकर रुका। वहां अंधेरा और डरावना माहौल था। मनीष ने इधर उधर देखा तो उसे वही बूढ़ा दुकानदार दिखाई दिया जो उसकी ओर गंभीरता से देख रहा था। दुकानदार ने कड़क आवाज में कहा, मनीष, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, इस रिक्शे का गलत इस्तेमाल मत करना। तुमने अपने लोभ के लिए ही इसका दुरुपयोग किया है और अब इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मनीष डर के मारे कांपने लगा। उसने विनम्र होकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है, मुझे दोबारा मौका दो, मैं इस रिक्शे का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। दुकानदार ने कुछ देर चुप रहकर मनीष को देखा और कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। अगर तुमने फिर से अपनी लालच की वजह से इसे गलत इस्तेमाल किया तो ये रिक्शा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और तुम इसे कभी वापस नहीं पा सकोगे। उस दिन के बाद से मनीष ने अपनी गलती से सीख ली। उसने जादुई रिक्शे का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए करना शुरू कर दिया। वह बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाता, बच्चों को मुफ्त में सवारी कराता और जरूरतमंदों की सहायता करता। उसकी माँ ने भी उसकी तारीफ की और कहा, सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है, ना कि अपने फायदे के लिए जादू का दुरुपयोग करने में। मनीष अब अमीर नहीं था, लेकिन उसके दिल में शांति और संतोष था। उसका नाम गांव और शहर दोनों में फैल गया, लेकिन अब उसकी प्रसिद्धि उसके नेक कामों की वजह से थी, ना कि जादू के कारण। उसने सीखा कि असली जादू किसी वस्तु में नहीं होता, बल्कि इंसान के दिल और उसकी सोच में होता है। शिक्षा, लोभ और स्वार्थ के कारण जादू या शक्ति का दुरुपयोग कभी फलदायी नहीं होता। सच्ची ताकत हमेशा सही इरादों और दूसरों की भलाई में होती है। धन्यवाद।